एक पत्नी अपने पति के साथ कब्रिस्तान में संबंध बना रही थी, तभी अचानक कुछ ऐसा होता है, उस पति की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात परवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है जयपुर के आदर्श नगर कब्रिस्तान की। आदर्श नगर कब्रिस्तान में पुलिस के पास सुबह सुबह फ़ोन आता है कुछ लोगों का, और वो कहते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर एक डेड बॉडी जिसका सर कुचला हुआ है वह पड़ी हुई है, खून से लथपथ है। पुलिस उस कब्रिस्तान में पहुंचती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसकी शिनाख्त करवाने में जुट जाती है। तो पुलिस को पता लगता है कि यह व्यक्ति तो शाहरुख है, जिसकी उम्र 28 साल है, कब्रिस्तान के पड़ोस में ही यह रहा करता है। पुलिस उसके घर पहुंचती है, उसकी पत्नी से पूछती है कि शाहरुख कहाँ है। तो उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है गुलनाज, जिसकी उम्र होती है 25 साल, गुलनाज कहती है मुझे तो पता नहीं, वह शराब पीता हुआ घूमता है, कई कई दिन के लिए गायब हो जाता है, मुझे नहीं पता कहाँ पर है। पुलिस उसको बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पति का कत्ल हो चुका है। तो वह जो गुलनाज होती है वह पुलिस के सामने एकदम से परेशान सी हो जाती है, रोने लगती है। तभी दोस्तों पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है और फिर पुलिस पता लगाने लगती है वहाँ पर जो आस पड़ोस में दुकानदार थे कब्रिस्तान के चारों तरफ कि तुमने इस आदमी को देखा है। तभी एक दुकान वाला कहता है कि हाँ, यह आदमी मेरी दुकान पर आया था, इसके साथ एक औरत थी और वह हमसे नमकीन बिस्कुट वगैरह ले गए थे। दोस्तों, अब पुलिस गुलनाज का फोटो उनको दिखाती है, कहीं यह औरत तो नहीं थी। वह दुकान वाला कहता है कि हाँ, यही औरत थी जो नमकीन वगैरह लेकर गई थी, इसके साथ इनके हाथ में एक शराब की बोतल भी थी। दोस्तों, अब पुलिस का यकीन शक में बदल जाता है। पुलिस गुलनाज को उठा लेती है और पूछती है कि हमें पता लग चुका है कि तुमने ही अपने पति को मारा है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, गुलनाज घबरा जाती है और फिर अपनी सारी घटना बयां करने लगती है। गुलनाज कहती है कि हमारी शादी 3 साल पहले हुई थी और मेरा पति शाहरुख शराबी था, शराब ज़्यादा पिया करता था, कुछ भी कमाता धमाता नहीं था। जो कुछ मैं बर्तन वगैरह मांझ करके कमाती थी उसकी वह शराब पी जाया करता था। तभी मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और तभी 1 साल पहले मेरी मुलाकात इमरान नाम के एक शख्स से होती है। मैं उससे बातें करने लगती हूँ, उसको अपनी सारी परेशानी बताती हूँ तो वह मुझे गले से लगा लेता है और कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब मेरे उससे संबंध बनने लगते हैं। 1 साल तक हमारा प्रेम प्रसंग चलता है और मेरा पति रोज़ रोज़ शराब पी कर आता है, घर के अंदर कलेश किया करता है। मैंने यह बात अपने दोस्त इमरान को बताई कि मैं बहुत परेशान हूँ अपने पति से। तो मेरा दोस्त इमरान कहता है कि क्यों ना उस पति को रास्ते से हटा दो और इस तरह से रास्ते से हटाओ किसी को मालूम भी ना पड़े, और फिर उसके बाद तुम चाहे तो किसी के साथ रह लेना, नहीं तो मेरे साथ रह लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जो गुलनाज होती है वह उसकी बातों में आ जाती है और फिर इमरान जो होता है उसका दोस्त, वह अपने 2 दोस्तों को, धीरज और नीतीश को तैयार करता है इस घटना को अंजाम देने के लिए, और वो सारे लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत दोस्तों अब क्या होता है, दूसरे दिन गुलनाज अपने पति शाहरुख से कहती है कि मैं तुम्हें पार्टी देना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। उसका पति शाहरुख कहता है ठीक है तो ले आओ शराब, मैं पी लेता हूँ। उसकी पत्नी गुलनाज कहती है कि यहाँ पर नहीं, मैंने प्लान किया है, हम कब्रिस्तान में जाकर शराब पियेंगे, वहाँ पर आनंद लेंगे। दोस्तों, उसके बाद वह अपने पति को कब्रिस्तान की ओर ले जाती है। रास्ते में दुकानों से वह नमकीन वगैरह खरीदती है अपने पति के साथ, हाथ में बोतल होती है, और फिर कब्रिस्तान में ले जाकर अपने पति को शराब पिलाने लगती है। जैसे जैसे बोतल से शराब खत्म होती जाती है वैसे वैसे उसके पति का नशा बढ़ता जाता है। और दोस्तों, जब उसका नशा बढ़ जाता है तो अपने पति के साथ संबंध बनाती है, और उसके बाद जब उसका पति बिल्कुल पूरी तरह से बेहोश हो जाता है तो अपने दोस्त इमरान के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मौका अच्छा है, आ जाओ, इसका काम तमाम कर देते हैं। इमरान अपने 2 दोस्तों को, धीरज और नीतीश को लेकर आता है और आकर के उसके ऊपर पत्थर से इमरान उसके सर पर वार करने लगता है और उसको बुरी तरह से कुचल देता है। जैसे वह तड़प तड़प कर मर जाता है तो वो चारों लोग वहाँ से अपने अपने घर आ जाते हैं, सोचते हैं कि अब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दोस्तों, गुलनाज ये सारी घटना पुलिस के सामने बयां कर देती है। पुलिस गुलनाज को अरेस्ट कर लेती है, उन 3 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो ऐसी ऐसी पत्नियां भी हैं समाज के अंदर। अगर उसका पति ज़्यादा शराब पीता था तो उसको क्या ज़रूरत थी कानून अपने हाथ में लेने की, वो उससे तलाक ले लेती, किसी और के साथ शादी कर लेती, कम से कम उसकी जान तो बच जाती। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, क्या गुलनाज ने सही किया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, या फिर उसका पति ही गलत था? यहाँ पे कौन गलत था, कौन सही था, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, समाज के अंदर छोटी छोटी बुराइयां फैली पड़ी हैं। अगर हम इन बुराइयों के ऊपर ध्यान देंगे और अगर हम सोच विचार कर कोई काम करेंगे तो हमारे साथ ये घटना नहीं होगी
और अगर हम इसी तरह के कृत्य करते रहेंगे, छोटी सी घटना को जब हम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और वह छोटी सी जो करतूत है वह बड़ी घटना का रूप धारण कर लेती है और फिर इंसानों की जिंदगियां हो जाती हैं तबाह, घर के घर बिखर जाया करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।